आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में एक पर्दे को स्लिट से 1 मीटर की दूरी पर रखने पर फ्रिंज चौड़ाई बीटा बनती है। यदि पर्दे को 5 गुना 10 की घात में ऋण 2 मीटर हटाया जाता है तो फ्रिंज चौड़ाई में 3 गुना 10 की घात ऋण 5 मीटर परिवर्तन होता है। स्लिट के बीच की दूरी जो है वो हमको दी गई है 1 गुना 10 की घात ऋण 3 मीटर। तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी ये हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यंग के द्विस्लिट प्रयोग में हम क्या जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर 2 स्लिटों का प्रयोग किया जाता है। 2 बारीक स्लिट रहते हैं, ठीक है, तो उनका प्रयोग करते हैं और उनमें से प्रकाश किरण गुजरती है। ठीक है, तो उसके पश्चात क्या होती है, यहाँ पर द्विस्लिट प्रयोग में हमको ये फ्रिंज की चौड़ाई देखने को मिलेगी, उसका मान बीटा दिया गया है। ठीक है, तो बीटा फ्रिंज की चौड़ाई दी गई है और क्या दिया गया है, इनके बीच की दूरी दे दी गई है, स्लिट के बीच की दूरी, तो उनको दर्शा देते हैं। ठीक है, तो स्लिट के बीच की जो दूरी है वो यहाँ पर आएगी और इसका मान है 1 गुना 10 की घात में ऋण 3 मीटर। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और यहाँ क्या देखेंगे हम अब कि प्रश्न में 1 मीटर की दूरी पर दिया गया है। ठीक है, पर्दे को स्लिट से 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, तो यहाँ लिख भी देते हैं कि 1 मीटर की दूरी है, लेकिन इससे हमको प्रश्न हल करने में कोई भी सुविधा नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पर जो मान दिया गया है वो किस रूप में दिया गया है कि पर्दे को हटाया जाता है दिया गया है। मतलब हमको यहाँ डेल्टा जो मान दिया गया है वो डेल्टा के रूप में दिया गया है। ठीक है, डेल्टा डी लिख लेते हैं क्योंकि ये कैपिटल डी होता है। ठीक, तो ये कैपिटल डी का मान है। अब यहाँ जो परिवर्तन हुआ दूसरी स्थिति में वो डी डैश हो जाएगा कैपिटल में, तो डेल्टा डी बराबर क्या होगा, डी डैश ऋण डी हो जाएगा, और जिसका मान क्या होगा हमारे पास में प्रश्न में दिया गया है 5 गुना 10 की घात में ऋण 2 मीटर, ये हो जाएगा। ठीक, वैसे ही फ्रिंज चौड़ाई में परिवर्तन दिया है, तो जो बीटा दिया है फ्रिंज चौड़ाई उसके लिए हम देखेंगे पहली स्थिति पे बीटा थी, दूसरी स्थिति पे बीटा डैश हो गई, तो बीटा डैश ऋण बीटा ये हो जाएगा डेल्टा बीटा या फ्रिंज चौड़ाई में परिवर्तन। तो इसका मान हमको दिया गया है कितना, इसका मान दिया गया है 3 गुना 10 की घात में ऋण 5 मीटर। ठीक, अब हमको ज्ञात करना है प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। तो दोस्तों हम क्या जानते हैं, फ्रिंज चौड़ाई तरंग दैर्ध्य बीच की दूरी स्लिटों के और स्लिट तथा पर्दे के बीच की दूरी में संबंध। हम ये जानते हैं कि जो फ्रिंज चौड़ाई होती है बीटा वो क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी, जहाँ पर स्मॉल डी जो है स्लिटों के बीच की दूरी, कैपिटल डी स्लिट से पर्दे की मध्य की दूरी है। ठीक है, दूसरी स्थिति के लिए लिखे तो बीटा डैश बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा तरंग दैर्ध्य तो वही रहेगा प्रकाश का, दूरी में परिवर्तन हुआ कैपिटल डी डैश। ठीक है, और स्लिट के बीच की दूरी वही रहेगी तो स्मॉल डी वही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ऊपर वाले को दे देते समीकरण नंबर 1, नीचे वाले को समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, यहाँ बीटा डैश ऋण बीटा है, ठीक है, बीटा डैश ऋण बीटा और डी डैश ऋण डी है, तो समीकरण 2 ऋण 1 ये प्रक्रम हमको लगाना पड़ेगा। तो समीकरण 2 ऋण 1 करते हैं तो इससे हमारा मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बीटा डैश ऋण बीटा, और उसके पश्चात यहाँ से लैम्डा बटे डी जो है वो उभयनिष्ठ निकल जाएगा, अंदर बचेगा डी डैश ऋण डी। ठीक है, लैम्डा का मान हमको ज्ञात करना है, डी का मान हमको पता है कितना है। ठीक है, अब यहाँ कैपिटल डी डैश ऋण कैपिटल डी का मान भी पता है और डेल्टा बीटा का भी मान पता है, तो वो सब मान रखेंगे, लैम्डा का मान हमको मिल जाएगा। तो लैम्डा का सूत्र किस रूप में आएगा, डेल्टा बीटा और बटे में क्या आ जाएगा, डेल्टा डी। ठीक है, और ये डी जो है वो गुने में चले जाएगा डेल्टा बीटा के। ठीक, तो ये सूत्र हमारे पास आ गया, इस सूत्र में मान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए सूत्र में मान रख देते हैं, लैम्डा बराबर में डेल्टा बीटा का मान रखेंगे तो 3 गुना 10 की घात में ऋण 5 है। वैसे ही यहाँ पर डी का मान रखेंगे तो वो है 1 गुना 10 की घात में ऋण 3 मीटर। कहाँ से, ये स्लिटों के बीच की दूरी हमने लिखी हुई है। बटे में आ जाएगा डेल्टा डी, यानी कि विस्थापन यहाँ पर कितना हुआ, पर्दे तथा स्लिट के बीच में परिवर्तन, वो हो गया 5 गुना 10 की घात में ऋण 2। ठीक है, आगे हल करेंगे तो 3 वही रहेगा, 10 की घात में ऋण 8 हो जाएगा क्योंकि ऋण 5 और ऋण 3 आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, और ये हो जाएगा 5 गुना 10 की घात में ऋण 2। तो हमारा मान क्या आएगा, 0.6 गुना 10 की घात में ऋण 6, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक जो है वो मीटर ऐसा मात्रक में हो जाएगा क्योंकि सारे मान हमने मीटर में लिए गए हैं हमारे द्वारा। ठीक है, और मीटर में जो मान लिए तो उसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान भी मीटर में आया है, लेकिन तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी राशि होती है तो हम मीटर में ना लेकर इसको ना नैनोमीटर में लेते हैं, तो 10 की घात में ऋण 9 करना पड़ता है हमको। ठीक है, तो ऋण 9 करेंगे तो ये 0.6 है उसको 600 लिख देंगे और 10 की घात ऋण 3 का और गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा,
लैम्डा बराबर 600 गुना 10 की घात में ऋण 9 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इसी को 10 की घात ऋण 9 हटाते हुए अगर लिखे तो लैम्डा बराबर में 600 नैनोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य का मान नैनोमीटर में हमने ज्ञात किया, 600 नैनोमीटर आया है। ठीक, यही दिए गए प्रश्न का उत्तर है। विकल्प में देखते हैं तो ये हमको विकल्प क्रमांक बी पे दिख रहा है, अतः दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर है हो जाएगा उत्तर विकल्प क्रमांक डी। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।